कोसोवो में ये पोशाक आमतौर पर मर्द पहनते हैं। देश में गिनती की महिला मधुमक्खी पालक हैं। स्किपे शाला उनमें से एक हैं। बिजली की बाढ़ उनके छत्तों को भालुओं से बचाती है, जो प्रिजरेन शहर के पास के इस इलाके में घूमते रहते हैं। प्रिजरेन कोसोवो का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके दक्षिण में शार माउंटेन्स नेशनल पार्क स्थित है। ये लिंक्स की शरण स्थली है। जंगली बिल्ली की ये प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है। कुछ दर्जन भर ही बची हुई हैं। स्किपे शाला के पास 150 छत्ते हैं। वो बॉस हैं और उनके पति उनके कर्मचारी। किसी को भले अटपटा लगे, लेकिन इस दंपत्ति के लिए यही मुफीद है। हम लोग व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। एक सिरे से मैं काम करती हूँ और दूसरे सिरे से मेरे पति काम करते हैं। हम में होड़ भी लगी रहती है। खेल सा बन जाता है। देखें कौन ज्यादा छत्ते चेक करता है। आज लगता है गेम बराबरी पर छूटा। मुआयने के बाद शाला अपने स्मोकर में कोयला बुझा देती हैं। ये मधुमक्खियों को शांत रखने में काम आता है। जंगल की आग तबाही ला सकती है। और फिर वो बताती हैं एक छोटा सा ट्रेड सीक्रेट। इस मौसम की ये हमारी मोम की फसल है। इससे हम नए छत्ते बनाते हैं। काम बड़ा है, लेकिन मधुमक्खियों के लिए सबसे कुदरती विकल्प यही है। बाजार में बिकने वाली थोक की मोम से बेहतर। बदकिस्मती से सरकार इस मेहनत की एवज में कुछ नहीं देती, लेकिन अपनी मधुमक्खियों को अच्छे से रखने का यही तरीका है। लेकिन ये मेहनत काम लाई है। ऑर्गेनिक शहद खरीदने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। सड़क किनारे बिकने वाले शहद के मुकाबले इसकी कीमत 2 गुना है। बाल्कन पट्टी के सबसे नए और सबसे छोटे देश कोसोवो की अर्थव्यवस्था में मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन और चीज उत्पादन का अहम स्थान है। जैविक खेती की विधियों का अध्ययन करने शाला विदेश गईं। इधर मधुमक्खी पालन का जैविक तरीका देखने के लिए पर्यावरण एक्टिविस्ट शाला के पास आते रहते हैं। मकसद है कोसोवो में इको फ्रेंडली फार्मिंग के बारे में जागरूकता फैलाना। मैंने जर्मनी में एक वर्कशॉप में हिस्सा लिया। पशु कल्याण के बारे में बहुत कुछ सीखा। यहाँ तो कोई जानता ही नहीं। अब मैं इस बारे में कोर्स चलाती हूँ। उम्मीद है कि लोग कुदरत को बचाने के बारे में सोचेंगे। मधुमक्खियाँ भी उनमें शामिल हैं। वे पर्यावरण के लिए बहुत अहम हैं। इलाके में प्रकृति के संरक्षण के लिए लड़ाई कठिन है। शार माउंटेन्स नेशनल पार्क के डायरेक्टर चिंता जताते रहे हैं। वे कहते हैं कि 500 वर्ग किलोमीटर वाले पार्क में गश्ती के लिए सिर्फ 8 रेंजर हैं। चाहिए कम से कम इसका 3 गुना। स्टाफ की कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाकर पर्यावरणविद हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन समस्याएं और भी हैं, जैसे गैर कानूनी लॉगिंग और कचरा। इसके अलावा पन बिजली संयंत्रों का निर्माण भी। कोसोवो और पड़ोसी अल्बानिया में पन बिजली घरों को अब भी बिजली उत्पादन का इको फ्रेंडली तरीका माना जाता है। लेकिन उनकी बढ़ती संख्या और पेड़ों की अवैध कटाई से भालू, लिंक्स और भेड़ियों जैसे प्रायः विलुप्त प्रजातियों की रिहाइश खतरे में पड़ गई है। हमें अपने कुदरती पर्यावरण पर और ध्यान देना होगा, खासकर नेशनल पार्क में। मेरे बिजनेस पर भी असर पड़ता है। अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस और उससे जुड़ी हर चीज ऐसे ही चलती रही तो मेरी तो मधुमक्खियां ही चली जाएंगी। कोसोवो को 2008 में आज़ादी मिली थी। शाला कहती हैं कि ये स्वाभाविक है कि नए देश को चीजें सुलटाने में वक्त लगेगा। बहरहाल उनकी उम्मीद कायम है।